T20 वर्ल्ड कप 2026 और उसकी शुरुआत इतनी ड्रामेटिक हुई कि शायद ही किसी ने सोचा होगा। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच वो पहला मैच जिसने न सबकी सांसें रोक दी थीं। तो चलिए इन स्लाइड्स के जरिए उस थ्रिलर की पूरी कहानी देखते हैं। देखिए, ये हेडलाइन ना इस मैच की पूरी कहानी बस एक लाइन में बता देती है। उलटफेर का डर और अशरफ का कहर। मतलब यह एक ऐसे मुकाबले की दास्तान है जहां जीत और हार के बीच का फर्क बिल्कुल खत्म हो चुका था और एक टीम ने हारी हुई बाजी को जैसे छीन लिया हो। तो मैच शुरू होने से पहले सीन क्या था? देखिए, कागज पर तो ये मैच बिल्कुल 100% वन साइडेड लग रहा था, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर जो स्क्रिप्ट लिखी जाने वाली थी ना, वो कुछ और ही थी, बिल्कुल अलग। एक तरफ थी पाकिस्तान, क्रिकेट की दुनिया का आप जानते हैं एक बहुत बड़ा नाम, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मतलब स्टार प्लेयर्स की पूरी फौज। और दूसरी तरफ नीदरलैंड्स की टीम, जिनको सब टूर्नामेंट का अंडरडॉग मान रहे थे। सोच यही थी कि अरे पाकिस्तान तो ये मैच बहुत आराम से जीत जाएगा। लेकिन क्रिकेट को ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। मैदान पर जो हुआ ना, उसने हर प्रिडिक्शन को, हर एक्सपर्ट को गलत साबित कर दिया। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लिया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान की बैटिंग का हाल शुरू से ही खराब था। पावर प्ले खत्म भी नहीं हुआ और कप्तान बाबर आजम समेत टॉप 3 बल्लेबाज वापस जा चुके थे। फिर आए डच स्पिनर्स और उन्होंने मिडिल ओवर्स में रन रेट पर ऐसा ब्रेक लगाया जैसे स्कोरबोर्ड जैम हो गया हो। और इतना ही नहीं, नीदरलैंड्स की कमाल की फील्डिंग ने तो पाकिस्तान को एक एक रन, एक एक बाउंड्री के लिए तरसा दिया। और बात सिर्फ बॉलिंग की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। नीदरलैंड्स ने खेल के हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को पछाड़ दिया। उनके बॉलर्स टाइट लाइंस, परफेक्ट यॉर्कर्स डाल रहे थे, फील्डर्स हवा में उड़ उड़ कर कैच पकड़ रहे थे। और जब बैटिंग की बारी आई तो क्या कहने, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे टॉप क्लास बॉलर्स को भी उन्होंने बेखौफ होकर अटैक किया। तो नीदरलैंड्स जब टारगेट चेस कर रही थी, 15वें ओवर तक आते आते पिक्चर बिल्कुल साफ लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट बस होने ही वाला है। एक तरफ पाकिस्तानी कैंप में सन्नाटा था और दूसरी तरफ डच ड्रेसिंग रूम में एक नया इतिहास लिखने का सपना आंखों में चमक रहा था। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां पाकिस्तान के लिए जीत की सारी उम्मीदें ही खत्म हो चुकी थीं। मैच पूरी तरह 100% उनके हाथ से निकल चुका था। 45 रन सिर्फ 18 गेंदों में। T20 क्रिकेट में ये टारगेट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है, खासकर तब जब आपके मेन बैट्समैन आउट हो चुके हों और सामने वाली टीम जीत के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। तो सवाल बस एक ही था, जब सब कुछ खत्म लग रहा था तो क्या कोई चमत्कार, कोई मिरेकल पाकिस्तान को इस हार से बचा सकता था? कोई है? और फिर मैदान पर आया एक ऐसा खिलाड़ी जिसने आते ही नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जिसने हारी हुई बाजी का रुख ही मोड़ दिया। नाम था फहीम अशरफ। टीम में उनका रोल ही यही था, संकट मोचन। मतलब वो इंसान जो हर मुश्किल से टीम को निकाले। और उस दिन फहीम अशरफ ने इस नाम को सही मायनों में जी कर दिखाया। ये था वो एक ओवर जिसने सब कुछ बदल दिया। सामने नीदरलैंड्स का सबसे सक्सेसफुल बॉलर था, लेकिन फहीम ने एक ही ओवर में 3 लंबे छक्के और 2 जोरदार चौके लगाकर मैच का पूरा मोमेंटम ही खींच लिया। उन्होंने अकेले दम पर पाकिस्तान को हार के मुंह से निकालकर जीत दिला दी। इस अनबिलीवेबल पारी के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें एक नया नाम दे दिया, द ग्रेट एस्केप आर्टिस्ट, यानी एक ऐसा जादूगर जो टीम को किसी भी मुश्किल से चिटकियों में निकाल ले। और ये नाम उनकी उस कमाल की इनिंग्स पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो पाकिस्तान मैच तो जीत गया, पर इस जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में जश्न से ज्यादा चिंता और सोच विचार का माहौल था कि ये हुआ क्या। देखिए, इस मैच ने पाकिस्तान की कई कमजोरियों को सबके सामने ला दिया। उनका मिडिल ऑर्डर जो प्रेशर में एकदम बिखर जाता है, और डेथ ओवर्स में उनकी बॉलिंग में वो शार्पनेस नहीं दिखी। दूसरी तरफ नीदरलैंड्स ने साबित कर दिया कि उनमें फाइटिंग स्पिरिट की कोई कमी नहीं है, और उन्होंने इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी बड़ी टीमों के लिए भी एक वार्निंग बेल बजा दी है। इस मैच से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, आज के मॉडर्न T20 क्रिकेट में ना कोई भी टीम छोटी नहीं है। यहां कोई भी टीम किसी भी दिन किसी को भी हरा सकती है। ये भूलना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, पाकिस्तान के लिए ये एक जीत थी या फिर आने वाले बड़े मैचों के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग? इस पर सोचना तो बनता है।